बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जी मल्टीपल अलील्स। लेकिन मल्टीपल अलील्स से पहले हम एक बेसिक मैकेनिज्म जो जीन इंटरेक्शन का होता है वो हम पहले देख लेते हैं। आप लोग फेमिलियर होंगे जीन से, क्रोमोसोम से, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में जीन का इंटरेक्शन पढ़ना है कि एक जीन का दूसरे जीन्स के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, या एक ही जीन की अलील्स का दूसरी उस जीन की अलील्स के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। तो जीन इंटरेक्शन क्या है जी? जीन इंटरेक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फिनोमेना वेयर द इफेक्ट ऑफ वन जीन आर मॉडिफाइड बाय वन और सेवरल अदर जीन्स। अगर एक जीन का जो इफेक्ट है वो किसी दूसरे जीन की वजह से मॉडिफाई हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, कोई भी चेंज आ रहा हो जीन की एलील्स में किसी दूसरी एलील्स की वजह से, तो हम इसको जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन इंटरेक्शन की दो टाइप्स हैं, इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन एंड इंटर अलीलिक इंटरेक्शन। इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन को अलीलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं और इंटर अलीलिक इंटरेक्शन को नॉन अलीलिक भी कहते हैं। क्या डिफरेंस है? इंट्रा अलीलिक जो इंटरेक्शन होता है, इट इज द जेनेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ ए सिंगल जीन। एक ही जीन की जो अलील्स होती है ना, चाहे वो दो है चाहे वो तीन है, आपने दो अलील्स का जिक्र सुना हुआ है हमेशा के। एक जीन पेयर्स की फॉर्म में होता है तो उसकी दो अलील्स होती हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकती हैं। तो वो जो एक ही जीन की अलील्स होती हैं उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसको हम इंट्रा अलीलिक कहते हैं। और अगर डिफरेंट जीन्स की अलील्स एक दूसरे पर असरअंदाज होंगी तो हम उसको इंटर अलीलिक कहेंगे। जीन इंटरेक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। तो इसी तरीके से इंट्रा अलीलिक की कुछ टाइप्स हैं और इंटर अलीलिक की कुछ टाइप्स हैं। इंट्रा अलीलिक की टाइप्स हैं डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स एंड लीथल फैक्टर्स। डोमिनेंस आपने सुना हुआ होगा ये टॉपिक, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, ये चार डोमिनेंस की टाइप्स हैं। मल्टीपल अलील्स, ये टॉपिक आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लीथल फैक्टर, इसी तरीके से इंटर अलीलिक की कुछ टाइप्स हैं, एपिस्टेसिस, कंप्लीमेंट्री जीन्स, पेलियोट्रॉपिक जीन्स, मॉडिफाइंग जीन्स एंड जीन रिडंडेंसी। तो ये क्या है? ये एक बेसिक जीन इंटरेक्शन का टॉपिक है, मैकेनिज्म है। हमें इनकी जो मेन जितनी टाइप्स हैं हम बारी बारी मुख्तलिफ वीडियोस में हम इनको डिस्कस करेंगे। जी जी, तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल अलील्स। जैसा कि आप जानते हैं बेसिक जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हर जीन की जो है वो हर जीन पेयर की फॉर्म में होता है। तो हर पेयर में एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो होता है वो मतलब दो अलील्स होती हैं, उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम अलील्स कहते हैं। लेकिन मल्टीपल अलील, पहले यही समझा जाता था कि हर जीन की दो ही अलील्स हैं, लेकिन बाद में रिसर्च से यह साबित हुआ कि नहीं, हर जीन्स की कुछ दो से ज्यादा भी अलील्स होती हैं। अगर अलील्स दो से ज्यादा हों, ठीक है, तो हम उनको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। मोर देन टू अलील्स कंट्रोलिंग सेम ट्रेट प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड मल्टीपल अलील। यानी एक ही क्रोमोसोम्स की डिफरेंट लोकेशन, एक जैसे मतलब एक हर क्रोमोसोम्स की जो एक लोकेशन है उस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उसी लोकेशन पर अगर अलील्स डिफरेंट हैं, दो से ज्यादा हैं, तो हम उनको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। मल्टीपल अलील्स को सिंबल उसी तरीके से नॉर्मल जिस तरीके से बेसिक अलील्स की सिंबलिंग की जाती है, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर डोमिनेंट अलील के लिए होता है, लोअर केस लेटर रिसेसिव अलील के लिए। और अब चूंकि इसमें दो अलील्स नहीं होती हैं, दो अलील्स में एक डोमिनेंट होती थी एक रिसेसिव होती थी, लेकिन इसमें ज्यादा होती हैं तो कुछ इंटरमीडिएट भी हो सकती हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि लोअर केस लेटर के साथ कि सुटेबल सुपरस्क्रिप्ट जो है वो उसमें लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में एक करेक्टर है, उसके नॉर्मल विंग्स यानी उसके परों का नॉर्मल साइज, उसके लिए हम जस्ट कैपिटल एल लिख सकते हैं या एल के साथ प्लस का साइन लिख सकते हैं। वेस्टिजियल विंग म्यूटेंट टाइप है, ठीक है। ये ऊपर वाली वाइल्ड टाइप करेक्टर थी। वाइल्ड टाइप करेक्टर क्या होता है कि जो किसी भी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन होता है, बहुत ज्यादा होता है, हम उसको वाइल्ड टाइप करेक्टर कहते हैं। तो म्यूटेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, या स्मॉल एल लिख सकते हैं या एल के साथ हम इस तरीके से वेस्टिजियल छोटा सा वीजी लिख सकते हैं। तो सिंबल्स का प्रोसीजर वही है जो बेसिक जेनेटिक्स में किसी भी जीन के लिए जो है वो होता था। जी, तो मल्टीपल अलील की डेफिनेशन के बाद और उसके सिंबल के बाद मल्टीपल अलील्स की कुछ करेक्टर्स हैं जो नॉर्मल अलील से डिफरेंट होती हैं। क्या करेक्टर्स हैं जी? आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मेंशन है। मल्टीपल अलील्स जो होती हैं वो किसी भी क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे होती हैं। मतलब होती वो एक ऑर्गेनिज्म में दो ही हैं। टोटल उस जीन की अलील्स दो से ज्यादा होती हैं, लेकिन किसी के ऑर्गेनिज्म में तो दो ही अलील्स होती हैं।
लेकिन उसी स्पीशीज की किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसी क्रोमोसोम्स की लोकेशन के ऊपर, उसी लोकस के ऊपर कोई और अलील होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप की हम कहते हैं कि 3 अलील्स होती हैं, तो वो तीनों अलील्स इकट्ठी नहीं प्रेजेंट होंगी, किसी एक ऑर्गेनिज्म में वो 2 होंगी, किसी दूसरे इंसान में हो सकता है कोई दूसरी 2 हो। तो इस तरीके से वो डिफरेंट करके ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। तो पहला पॉइंट कि सेम लोकस मीन दैट मल्टीपल alleles ऑफ a series always occupy the same locus in the chromosome। दूसरा करेक्टर नो क्रॉसिंग ओवर, कि अगर जब वो सेम लोकस पे होती हैं तो फिर उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, बिकॉज ऑल द alleles ऑफ मल्टीपल alleles occupy the same locus in chromosome, therefore no crossing over occurs within the alleles of same multiple alleles, and they always influence the same character। multiple alleles चाहे वो 3 हो 4 हो, वो एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रही होती हैं। एंड मल्टीपल अलील्स में जो वाइल्ड टाइप अलील होती है वो डोमिनेंट होती है। मोस्टली डोमिनेंट वही होती है जो वाइल्ड टाइप हो, जो मोस्ट उस पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन हो। और म्यूटेंट अलील्स या तो डोमिनेंट हो सकती हैं या वो इंटरमीडिएट कोई इफेक्ट उनका हो सकता है। और एक और इनका करेक्टर यह है कि अगर म्यूटेंट अलील्स का आपस में क्रॉस होगा तो उनकी प्रोडक्ट, उनकी फिनोटाइप म्यूटेंट ही होगी, वाइल्ड टाइप नहीं होगी। नॉर्मल किसी क्रॉस में बाद ऐसा होता है कि जो नॉर्मल 2 अलील्स होती हैं कि वो डाइहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिफरेंट अगर आप कोई करेंगे तो ऐसा भी होगा कि कुछ 2 म्यूटेंट अलील्स थी, उनकी वजह से वाइल्ड टाइप भी करेक्टर शो हो जाता है। लेकिन मल्टीपल अलील्स में ऐसा नहीं होता, क्रॉस ऑफ 2 म्यूटेंट अलील प्रोड्यूस म्यूटेंट फिनोटाइप। और इन वन ऑर्गेनिज्म ओनली 2 ऑफ मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट। वैसे मल्टीपल अलील्स हम कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा होती हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में वो 2 ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वही मैं दोबारा बात करूंगा कि एबीओ की हम कहते हैं कि 3 अलील्स हैं, तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म में 3 नहीं होंगी, एक ही इंसान में जस्ट 2 होंगी। बाकी तीनों में से एक जो होगी वो किसी दूसरे इंसान में उसी लोकेशन पे होगी। तो होती उसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एक ऑर्गेनिज्म में 2 ही हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि वो उस जीन की वजह से टोटल अलील्स ज्यादा हो सकती हैं। तो ये उसकी कुछ जो है वो करेक्टर्स हैं। अब मल्टीपल अलील्स के हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे लिस्ट में मेंशन है रैबिट कोट कलर, खरगोश की जो स्किन का या फर का जो कलर होता है, स्किन का कलर, वो उसको मल्टीपल एलील्स कंट्रोल कर रही हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमंस में, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, और एक और एग्जांपल है आई कलर इन ड्रोसोफिला। तो हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चंद एक इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनको हम जो है वो एक एक करके डिफरेंट को हम डिस्कस करते हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल इसकी देख रहे हैं जी, द सी जीन इन रैबिट कोट कलर। रैबिट के कोट का जो कलर है उसके लिए जो जीन है रिस्पॉन्सिबल है इस कलर के, इस ट्रेट को, इस फिनोटाइप के लिए, उसको हम सी जीन कहते हैं, और उसकी 4 अलील्स हैं। ठीक है, अब ये चारों अलील्स एट अ टाइम नहीं होती, ये चारों अलील्स इनमें से कोई सी भी 2 जो होती हैं वो किसी भी रैबिट में होती हैं, लेकिन उसकी फिनोटाइप्स 5 हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं 5वीं फिनोटाइप कब शो होती है, हम क्रॉस के जरिए जब इनको देखेंगे। ये जो लाइट ग्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है, सॉरी लाइट ग्रे, लाइट ग्रीन नहीं, लाइट ग्रे। तो ये लाइट ग्रे जो है इसकी कोई अलील नहीं है, ये इन्हीं अलील्स की कॉम्बिनेशन की वजह से होती है। अच्छा जी, फर्स्ट जो है फुल कलर या अगोटी हम इसको कहते हैं, ये डोमिनेंट करेक्टर है, वाइल्ड टाइप करेक्टर है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी के साथ, एक प्लस का साइन है। इसमें होता क्या है, इसमें नॉर्मल जो रैबिट होता है उसके बैंडेड हेयर्स होते हैं, और उसमें कहते हैं कि ग्रेश भी करेक्टर हो सकते हैं, येलोइश भी हो सकता है, ब्लैक और ब्राउन भी हो सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद जो दूसरी अलील है चिंचला, इसको हम सी और सी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चिंचला इस अगोटी के रिसेसिव है। हम इनके करेक्टर्स भी फिनोटाइप्स के देख रहे हैं कि इन फिनोटाइप्स का करेक्टर क्या होता है। इस चिंचला में होता क्या है कि येलोइश पिगमेंट नहीं होता उसकी स्किन में, और नॉर्मली सिल्वरी अपीयरेंस होती है, सिल्वरी ग्रे कलर का आप कह सकते हैं कि खरगोश की स्किन की अपीयरेंस या उनके बालों की अपीयरेंस होती है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ, उसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल सी एच। हिमालयन कलर, हिमालयन जो अलील है, इसको हम सी के साथ स्मॉल एच से जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस अल्बिनो पे डोमिनेंट है, लेकिन अगाउटी की रिसेसिव है। ये इस करेक्टर का, इस फिनोटाइप का करेक्टर है, और इसमें बाकी पिगमेंट्स की कमी हो जाती है। व्हाइट जो है स्किन उसकी होती है, लेकिन उसकी बॉडी की जो एक्सट्रीमाइटीज हैं, उसके मतलब खरगोश का नाक, उसके आंख, उसके कान,
पाँव, टेल, इन सब में जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं, लेकिन बाकी खरगोश दरमियान से व्हाइट हो सकता है। और चौथी अलील है अल्बिनो, जिसको हम जस्ट स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर केस लेटर से। ये मोस्ट रिसेसिव है, यानी इन तीनों की ये रिसेसिव है, और इसमें मुकम्मल तौर पर पिगमेंटेशन नहीं होती, और पूरी जो रैबिट की बॉडी होती है वो आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर व्हाइट होती है। जो इसमें पांचवी अलील है, अलील नहीं सॉरी करेक्टर है, पांचवा ट्रेट जो है वो लाइट ग्रे कलर का है। अब उसकी कोई अलील नहीं है, वो इन्हीं के किसी कॉम्बिनेशन की वजह से, हम क्रॉस देखते हैं इसका, इन्हीं की किसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये पांचवी फिनोटाइप भी रैबिट की कलर में शो हो जाती है। रैबिट कोट कलर की हमने 5 फिनोटाइप्स देखी और हमने उनमें 4 अलील्स का जिक्र किया। अब हमने उनके करेक्टर्स देखे, उनके फिनोटाइप के कुछ करेक्टर्स थे। नेक्स्ट आप देखें तो आपके सामने एक क्रॉस होगा। इस क्रॉस में मुमकिन तौर पर जितने भी उनकी फिनोटाइप्स बन सकती हैं उनके आपस में क्रॉस में, वो आपके सामने हैं। 4 अलील्स इस तरफ आपके सामने हैं, 4 अलील्स ये आपके सामने है, अगोटी, चिंचिला, हिमालयन और अल्बिनो। अगोटी, चिंचिला, हिमालयन और अल्बिनो। आप वही सैंपल्स देख सकते हैं जो हमने पहले बयान किए हैं। अगोटी के लिए प्लस का साइन, चिंचिला के लिए CH, हिमालयन के लिए H और अल्बिनो के लिए स्मॉल यानी लोअर केस C। मुमकिन क्या क्या क्रॉस बन सकता है? अगर अगोटी अगोटी से क्रॉस करेगा तो अगोटी ही आएगा, जारी बात है। अगोटी अगर चिंचिला से क्रॉस करेगा तो एक अलील अगोटी वाला, एक चिंचिला वाला, लेकिन अगोटी डोमिनेंट है तो डोमिनेंट होगी। अगोटी हिमालय के साथ क्रॉस करेगा तो फिर भी अगोटी ही आएगी फिनोटाइप, क्योंकि अगोटी डोमिनेंट है। हमने कहा था ना, हमने जब सबकी अलग अलग फिनोटाइप्स की कैरेक्टर पढ़े थे तो हमने कहा था कि अगोटी मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है। तो आप देख रहे हैं अगोटी के साथ जो भी दूसरा है तो अगोटी जो है वो डोमिनेंट है। अगोटी का अल्बिनो के साथ क्रॉस होगा तो अगोटी ही शो होगा। सेम इस तरीके से इधर भी। अच्छा जी, अब चिंचिला का क्रॉस देखें, चिंचिला का अगोटी के साथ तो अगोटी ही शो होगा, लेकिन जब चिंचिला का क्रॉस चिंचिला के साथ होगा, चिंचिला के साथ, तो फिर चिंचिला फिनोटाइप शो होगी। ठीक है। चिंचिला का जब हिमालयन के साथ क्रॉस होगा तो फिर लाइट ग्रे। अब आप देखें कि यहां एक अलील डोमिनेंट थी और एक रिसेसिव थी, यहां ऐसा नहीं है। यहां एक अलील CH यानी चिंचिला और हिमालयन, ये आपस में अब इनका मिक्सचर शो हो रहा है लाइट ग्रे कलर का। तो मल्टीपल अलील में यही एक डिफरेंस होता है नॉर्मल क्रॉस से, कि मल्टीपल अलील में बाद औक़ात क्या होता है कि जिस तरह आपने डोमिनेंस की कुछ टाइप्स पढ़ी है ना, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यहां वो चीजें, कुछ अलील्स कंप्लीटली डोमिनेंट होती हैं और रिसेसिव होती हैं, लेकिन कुछ अलील्स का एक दूसरे के ऊपर असर जो है वो को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो सकता है। यहां पे भी आप देखें चिंचिला अल्बिनो के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो वो लाइट ग्रे होगा। एक अलील चिंचिला वाली है, एक अल्बिनो वाली है, तो चिंचिला अपने आप को शो नहीं कर रही बल्कि लाइट ग्रे होगा। फिर आप अगले क्रॉस में आ जाएं जी, हिमालयन का अगोटी के साथ। अब अगोटी मुकम्मल डोमिनेंट है, ये देखें C+ और CH वाली, लेकिन अगोटी शो होगा। लेकिन हिमालयन का चिंचिलिन के साथ जब होगा तो वही बात, फिर लाइट ग्रे। हिमालयन का हिमालयन के साथ होगा तो हिमालयन, हिमालयन का अल्बिनो के साथ होगा क्रॉस तो फिर हिमालयन शो होगा। यानी अब आप देखें तो हिमालयन जो है वो अल्बिनो पे कंप्लीट डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, लेकिन चिंचिला डोमिनेंट अल्बिनो पे नहीं थी, वो एक लाइट ग्रे आया था। तो ये हमने पीछे भी अब चारों फिनोटाइप्स के करेक्टर पढ़े, यहां पे भी वही सारी बात आप क्रॉस के जरिए शो हो रही है। अल्बिनो को क्रॉस देख लें, अल्बिनो सबकी रिसेसिव है, सबके साथ नहीं शो हो रही। हाँ, अल्बिनो का अल्बिनो के साथ क्रॉस होगा तो तब अल्बिनो शो होगा। तो ये देख सकते हैं कि अल्बिनो का हिमालयन के साथ होगा तो हिमालयन शो होगा, अल्बिनो का चिंचिला के साथ होगा तो लाइट ग्रे शो होगा, अल्बिनो का अगोटी के साथ। ये आप इस एक क्रॉस में भी सारे कर सकते हैं, आप इन सब के डिफरेंट क्रॉस भी बना सकते हैं। मसलन अब यहाँ पे आप देखें तो एक अलग क्रॉस बना होगा, ये क्रॉस जस्ट मैंने एक बनाया है चिंचिला और हिमालयन का। आप इसी तरह सबका अलग अलग बना सकते हैं, सबका अलग अलग आप बना के। अब चिंचिला और हिमालयन का क्रॉस आप देखेंगे तो क्या होगा, एक चिंचिला थी होमोजाइगस, ठीक है, और एक हिमालयन थी, चिंचिला के लिए CH, हिमालयन के लिए H। दोनों को क्रॉस हुआ, F1 जो हमारे पास रिजल्ट आया वो लाइट ग्रे आ गया। आपने देखा ना चिंचिला और हिमालयन के रिएक्शन से, के क्रॉस से लाइट ग्रे, ये F1 हो गया। अगर हम F1 और F1 को क्रॉस करवाएंगे, पनेट सुकर बनाएंगे 131, तो एक हमारे पास चिंचिला, दो लाइट ग्रे, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो हिमालयन। ये 1:1 फिनोटाइपिक रेशियो, जिस तरह आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की नॉर्मल रेशियो पड़ी हुई है। तो इन सब का आप जो है वो डिफरेंट क्रॉस डिफरेंट डिफरेंट करके अलग अलग करके बना सकते हैं। हिमालयन का इसके साथ अलग क्या होगा,
सबका अलग अलग बना सकते हैं और एक ही क्रॉस में भी आप शो कर सकते हैं। तो एक ही क्रॉस में जब आप करेंगे तो आपको एक पूरी समरी सी आ जाएगी। मसलन अब आप क्या कर सकते हैं, अगोटी एक हेडिंग दें और उसमें आप बयान कर सकते हैं कि अगोटी के लिए कौन कौन सी अलील्स होंगी। ये दोनों अलील्स, दोनों प्लस वाली, एक प्लस वाली और एक CH वाली, ये भी अगोटी शो होगी, एक प्लस वाली और एक H वाली, ये सॉरी H है जस्ट, और अगोटी के साथ अल्बिनो। तो ये चारों जो करेक्टर्स हैं ये अगोटी होंगे। चिंचिला में कब शो होगा? चिंचिला सिर्फ उसी वक्त शो होगा जब दोनों CH अलील आएंगी। लाइट ग्रे फिनोटाइप आप हेडिंग दें और आप उसमें लाइट ग्रे की लिखते हैं कौन कौन सी जीनोटाइप्स होंगी। एक तो ये होगी चिंचिला और हिमालयन, चिंचिला और अल्बिनो, चिंचिला और हिमालयन वही, और चिंचिला और अल्बिनो। तो ये लाइट ग्रे की जीनोटाइप्स हैं। हिमालयन फिनोटाइप है, उसकी कौन कौन सी जीनोटाइप हो सकती है? उसकी एक ही जीनोटाइप हो सकती है, दो जीनोटाइप हो सकती हैं, दोनों हिमालयंस हो या हिमालयन के साथ अल्बिनो हो। और अल्बिनो की हेडिंग में अगर हम लिख सकते हैं कि अल्बिनो में जस्ट तब शो होती है जब दोनों जो है वो लोअर केस लेटर हो। तो ये एक अलग से टेबल में अलग सी समरी भी इसकी तैयार की जा सकती है। वो मैं आपको अगले टेबल में वो समरी दिखा भी देता हूं जी। तो उसी क्रॉस से आप जो है हर फिनोटाइप की जीनोटाइप अलग से मैचिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगोटी फिनोटाइप जो है, जो अगोटी उसका स्किन कलर था, उसमें मुमकिन तौर पर ये चारों जब भी जीनोटाइप्स होंगी तो अगोटी होगा। मतलब दोनों प्लस वाली अगोटी वाली, अगोटी चूंकि प्लस का साइन एक भी आ जाएगा, एक भी अलील आ जाएगी, तो वो चूंकि डोमिनेंट है वो सब के साथ क्या होगी? अगोटी शो होगी। चिंचिला के साथ अगोटी का अलील होगा तो अगोटी ही शो होगी, हिमालयन के साथ अगोटी का अलील होगा तो अगोटी ही शो होगी, और अल्बिनो के साथ अगोटी का अलील होगा तो अगोटी। चिंचिला कब शो होगी? जब दोनों चिंचिला वाली अलील्स होंगी। तो ठीक है, हिमालयन कब शो होगी? जब दोनों हिमालयन वाली अलील्स होंगी या हिमालयन के साथ अगर अल्बिनो वाली आ जाए। हिमालयन अल्बिनो पे डोमिनेंट है, वैसे खुद रिसेसिव है हिमालयन। यहां पे हिमालयन आपको रिसेसिव नजर आ रही है लेकिन अल्बिनो के साथ डोमिनेंट है। लाइट ग्रेन की अपनी कोई अलील नहीं थी, जब चिंचिला और हिमालयन वाली दोनों अलील्स इकट्ठी हो जाएंगी तो लाइट ग्रे उसका कलर शो होगा, और अगर चिंचिला के साथ अल्बिनो वाली अलील आ जाएगी, ये लोअर केस सी, तो फिर लाइट ग्रे। और अल्बिनो उस वक्त शो होगी जब दोनों स्मॉल होंगी, लोअर केस लेटर, यानी दोनों अल्बिनो वाली अलील्स होंगी, तो फिर अल्बिनो फिनोटाइप जो है वो शो होगा। तो ये क्या था? ये मल्टीपल अलील की एक एग्जांपल थी जिसे हम रैबिट कोट कलर की एग्जांपल कहते हैं जी। जी, तो सेकंड एग्जांपल जो ए मल्टीपल अलील्स में है, दूसरी एग्जांपल, उसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस भी कहते हैं। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है, छोटी क्लासेस से ही आप इसको सुनते आ रहे हैं। मैं इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, चंद एक इसमें इंपॉर्टेंट बातें। कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया और उस वक्त उसने तीन उसकी फिनोटाइप्स डिस्कवर की, ए, बी एंड ओ। फिर एक बहुत ही रेयर फिनोटाइप जिसे ए बी फिनोटाइप कहते हैं, वो 1902 में उनके जो लैंडस्टाइनर के दो स्टूडेंट्स थे, डिकेस्टेलो एंड स्टर्ली, उन्होंने क्या किया कि ए बी फिनोटाइप जो थी वो डिस्कवर की। अब क्या था, ये जो तीन या चार जो भी फिनोटाइप्स थी, ये रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर कुछ एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से थी। अब एंटीजेंस कहा गया, पहले हमने सुना हुआ था कि वो एंटीजेंस प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर ए और बी एंटीजेंस होती हैं, ये प्रोटीन्स नहीं है बल्कि ये म्यूकोपोलिसेकेराइड्स हैं। मतलब ये शुगर और अमाइनो एसिड्स का एक कॉम्बिनेशन है। 3 लाख तक इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, म्यूकोपोलिसेकेराइड्स हैं। अब इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से ये चार फिनोटाइप्स हैं। अगर तो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर ए एंटीजन हो तो हम उस ब्लड ग्रुप को भी ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर बी एंटीजन हो तो हम ब्लड ग्रुप को भी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर दोनों एंटीजन्स हों तो हम उसको ब्लड ग्रुप को ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और अगर रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर एंटीजन्स मौजूद ना हो तो हम उस ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप जो है वो कहते हैं। अब इन चारों फिनोटाइप्स के लिए जो अलील्स हैं वो तीन हैं। हम इसको अलील आई कहते हैं, और इस अलील आई की मतलब जीन आई कहते हैं, और इसकी तीन अलील्स हैं, ए एंटीजन, बी वाली, और एक जो एंटीजेंस मौजूद नहीं होती रिसेसिव आई, हम उसको स्मॉल या लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों अलील्स क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो है वो पाई जाती हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर जो 9 है उस पे पाई जाती हैं।
अब हमने शुरू में ही जिक्र किया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में चाहे वो मल्टीपल अलील क्यों ना हो, लेकिन हमेशा चूंकि जीन पेयर की फॉर्म में होते हैं तो दो अलील्स एट अ टाइम प्रेजेंट होती हैं। हम इनके एग्जांपल से कुछ क्रॉस भी देखेंगे, लेकिन आप जरा हर फिनोटाइप की जीनोटाइप देखें तो आपको एक इंटरेस्टिंग छोटा सा केस नजर आएगा। वो क्या है, अगर आप ए फिनोटाइप देखेंगे तो इसमें दोनों अलील्स या तो दोनों अलील्स ए वाली होंगी, या एक अलील ए वाली होगी और एक स्मॉल आई या लोअर केस आई, जैसे आप कह रहे हैं आई अलील होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो अलील ए है वो आई के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट है और यानी आई यहां पे रिसेसिव है। दूसरी आप बी की फिनोटाइप देखें तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों अलील्स बी वाली होंगी या एक अलील बी वाली होगी और एक आई वाली होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बी है वो आई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, और आई यहां पे रिसेसिव है। लेकिन इंटरेस्टिंग केस ये है कि जब दोनों अलील्स एक ए वाली होगी और एक बी वाली होगी, अब यहां पे ये क्या है, अब आप इसको को डोमिनेंस कहेंगे। यानी अलील ए भी अपने आप को कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगी और बी भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। जब ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगी तो दोनों एंटीजेंस बनेंगी और हम फिनोटाइप को क्या कहेंगे, ए बी। यहां पे यानी वो डोमिनेंस वाला रिलेशन नहीं आया, यहां पे को डोमिनेंस वाला रिलेशन आया। और अगर दोनों स्मॉल यानी रिसेसिव अलील्स होंगी आई अलील्स, तो फिर फिनोटाइप क्या होगी, ओ होगी, और इस वक्त कोई एंटीजेंस नहीं बनेगी। तो यही बात मल्टीपल अलील में है कि मल्टीपल अलील का जो रिजल्ट होता है वो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस से थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। यानी वो डोमिनेंस और जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात थी वो यहाँ पे बाज़ औक़ात फॉलो नहीं होती। आप देख सकते हैं कि अलील ए आई के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट है, बी भी आई के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट है, लेकिन जब ए और बी इकट्ठी आ जाती हैं तो फिर ये को डोमिनेंस रिलेशन हो जाता है। हम इसके कुछ क्रॉसेस के जरिए हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकंड एग्जांपल है जिसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस कहते हैं। कुछ क्रॉस इनके देखते हैं जी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिफरेंट एग्जांपल ली जा सकती हैं, डिफरेंट क्रॉसेस बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे दो क्रॉसेस की एग्जांपल ली गई है। दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, उन दोनों का जब आप क्रॉस करेंगे तो उसका मुमकिन क्या रिजल्ट हो सकता है। अब पहली तो बात है कि ए फिनोटाइप की दो जीनोटाइप्स थी। एक तो ये जीनोटाइप है कि एक अलील ए वाली है और दूसरी आई वाली है, और एक आप देख सकते हैं ये जीनोटाइप भी ए वाली हो सकती है कि दोनों ए वाली है। तो जो मर्जी इसमें क्रॉस आप यूज करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल ली गई है, दोनों के पास एक एक अलील ए वाली है और एक एक अलील जो है वो आई है यानी ओ वाली है। जब आप इनको क्रॉस करेंगे, ये आपके सामने एक पनेट स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म की गेमीट्स और ये दूसरे के। फॉर एग्जांपल जब अलील ए और ए मिलेंगी तो जाहिर बात है दोनों अलील क्या होंगी, ए वाली, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। जब ए आई के साथ मिलेगी तो जाहिर बात है ब्लड ग्रुप यहाँ पे भी ए ही होगा, क्योंकि ए आई के ऊपर डोमिनेंट है। अब ये वाली अलील ए आई के साथ मिलेगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। और जब दोनों ये आई मिलेंगी तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो हमारे पास 3:1 रेशो आएगी, 3 ए फिनोटाइप्स और एक जो है वो ओ फिनोटाइप्स। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो वही मेंडल वाली रेशियो है 1:1, यानी एक हमारे पास होमोजाइगस है और दो हमारे पास हेट्रोजाइगस ए है, और फिर हमारे पास ओ जो है वो होमोजाइगस है। इसी तरीके से एक और सेकंड क्रॉस आपके सामने, ए क्रॉस विद ए एंड बी। अब ये जो ए है इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी जो हमने शो की हुई है कि अलील ए वाली है और दूसरी अलील आई वाली है, लेकिन एक आपने देख लिया कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो जो मर्जी क्रॉस में यूज करें। लेकिन यहां पे मैंने जो है वो ए और आई वाली यूज की है। दूसरी ए बी वाली, एक अलील ए और एक बी, जब आप इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट होगा। ए जब ए के साथ क्रॉस करेगा तो आपके पास फिनोटाइप क्या होगी, ए होगी। ए जब बी वाली के साथ क्रॉस करेगा तो फिर फिनोटाइप ए बी होगी। जब ये ए इस आई वाली के साथ क्रॉस करेगा तो फिर फिनोटाइप ए होगी। यानी इन दोनों की फिनोटाइप क्या होगी, ए होगी। तो ए फिनोटाइप वाले हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होंगे, और ए बी फिनोटाइप वाला एक होगा और एक हमारे पास बी फिनोटाइप वाला भी आ जाएगा ये। तो आप अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो 1:1 वही रेशियो हमें हासिल होती है। तो डिफरेंट क्रॉसेज इसकी मुमकिन है, ए क्रॉस बी क्रॉस ओ, ए बी क्रॉस ओ, ए बी क्रॉस ए बी, तो ये डिफरेंट किस्म की इसकी क्रॉसेज मुमकिन है। ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी इसकी मल्टीपल अलील्स की। आगे अभी इसमें दो एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी दो एग्जांपल्स, आर एच फैक्टर
एंड ड्रोसोफिला आई कलर जो है वो हम एक वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन करेंगे।